पापा ऑफिस में पहुंचे ही थे कि स्कूल में से फ़ोन आया। सुरीली आवाज़ में एक मैम बोली, सर आपकी बेटी जो सेकंड क्लास में है उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ, आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा, आप अपनी बेटी के साथ टाइम से पहुँचे। बेचारे पापा क्या करते, आदेश के पाबंद तुरंत छुट्टी लेकर घर से बेटी को लेकर स्कूल पहुँच गए। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, नई उम्र की गोरी सी लेकिन बेहद तेज मैम बैठी थी। पापा कुछ बोल पाते कि उससे पहले लगभग डांटते हुए बोली, आप कभी रुकिए, मैं आपसे अलग बात करूंगी। पापा ने बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लगती हैं। बेटी ने धीरे से कहा, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है। उसी तरह पापा भी धीरे धीरे बोले, पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं। बेटी ने अपना बचाव किया, मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेगी। पापा खुद को तैयार करते हुए बोले, वो दोनों आपस में फुसफास ही कर रहे थे, तभी मैम खाली होकर बोली, अब आप दोनों भी आ जाइए। पापा किसी तरह उस सद भरी मिर्ची की आवाज़ के पास पहुंचा और बेटी पापा के पीछे चुप कर खड़ी हो गई। मैम देखिए, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कॉपी और रिपोर्ट देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। मैम ने सारांश में लगभग सारी बात कर दी। मैम पहले इंग्लिश की कॉपी देखिए, फेल है आपकी बेटी। पापा ने एक नज़र बेटी की और देखा जो समी सी खड़ी थी, फिर मुस्कुरा कर बोले, मैम अंग्रेजी एक विषय भाषा है, इस उम्र में बच्चे अपनी भाषा ही बोल नहीं सकते। इतना मैम को चिढ़ने के लिए काफ़ी था। मैम अच्छा, और ये देखिए हिंदी में भी फेल हो गई हैं। पापा ने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो इसकी नज़रें सारी बोल रही हो। पापा, मैम हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित, इसको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अब आपके इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं होगा। पापा की बात मैम के बीच में काटते हुए बोला, अच्छा तो आप और बच्चे के बारे में क्या कहेंगे। जो इस बार पापा ने मैम की बात काट कर बोले, और बच्चे क्यों फेल हुए ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो मैम चिढ़ते हुए बोली, आप पूरी बात तो सुन लिया करो, मेरा मतलब था कि और बच्चे कैसे पास हो गए, फेल नहीं। अच्छा छोड़ो, ये दूसरी कॉपी देख लो। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रंग के से वाकिफ हैं, तो आपकी बच्ची कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई। पापा इस बार कॉपी को गौर से देखते हुए गंभीरता से बोले, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने की और मोबाइल चलाने की, अभी तो बच्चे को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा 7वें आसमान पर था। वो कॉपियाँ समेटते हुए बोली, साइंस की कॉपी दिखाने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन से फेल होते आए हैं। पापा चुपचाप थे। मैम ने फिर शिकायत आगे बढ़ाई, ये क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, आप बात करती हैं, शोर करती, इधर उधर घूमती हैं। पापा ने मैम को बीच में रोककर खोजती हुई निगाहों से बोले, वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं, इसमें गणित की कॉपी कहाँ है, उसका रिजल्ट बताइए। मैम मुंह फेरते हुए, हाँ उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पापा फिर भी, जब सारी कॉपियाँ दिखा दी तो वही क्यों बाकी हैं। मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी। गणित का नंबर और विषयों से अलग था। 100% मैम ने अभी मुंह फेरे हुए थी, लेकिन पापा पूरे जोश में थे। पापा, हाँ तो मैम मेरी बेटी की इंग्लिश कौन पढ़ाता है मैडम। मैं धीरे से, पापा मैं हिंदी कौन पढ़ाता है मैडम धीरे से, मैं, और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है मैडम बोली, मैं, मैम वो भी मैं पढ़ाता हूँ। अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है। मैं कुछ बोल पाती, पापा उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए। और मैम जपते हुए, हाँ पता है पापा, तो अच्छा टीचर कौन है। दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करना, बच्ची है शरारत तो करेगी। मैम तिलमिला कर खड़ी हो गई और जोर से बोली, घर मिलना तुम दोनों आज घर पर, दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूँ।